4-5 गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं, आप मत कीजिएगा। पर अभी तो मेरा कोई वीडियो देखना भी पसंद नहीं करता यार। 1 साल हो गया, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से कि शायद मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट ना करे। पर तो कहते हैं ना, 2 नाव में सवार होगे तो डूबोगे ही डूबोगे। तो मैंने ना 2 नाव से अपना पैर हटा लिया और एक ही में रख लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग में कुछ मैं आपसे बातें शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपको कुछ करती हुई नहीं दिखाई दूँगी, मैं ऐसी कुछ बातें शेयर करूँगी अपने यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड, जिससे मैंने बहुत गलतियाँ की और मुझे लगता है कि आप लोगों से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो आप शायद वो गलतियाँ ना करो, तो शायद आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि 1 साल हो गया, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना चैनल कब बनाया। मैंने अपना चैनल बनाया था 8 मार्च 2021 को, जो कि मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली थी, बस ऐसे ही बनाया था, बस इसमें लॉगिन करा था। उसके बाद कुछ नहीं। फिर 2015 में मेरे माइंड में आया था कि मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाऊँ, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड से इस चीज़ के लिए डिस्कस करूँ। 2-4 फ्रेंड अगर होंगे तो उसमें कॉमेडी वीडियो बन जाएगी, फिर मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँगी। तो उसमें मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तो उन लोगों ने मना कर दिया। वहाँ पर मेरा सपना चकनाचूर हो गया। उसके बाद 2017 में मैंने जॉब छोड़ दी, तब उसके बाद और ज़्यादा मैंने सोचना स्टार्ट किया कि यार मैं वीडियोज़ बना लूँ। पर क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने फिर से इग्नोर कर दिया। तो फिर मेरी बहन की शादी हुई, मेरी बहन का बेबी हुआ, तो इन सब चीज़ों में मैंने नहीं किया। ब्लॉगिंग करने का तो मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो उसके बाद 2019 में मेरी बहन का बेबी हुआ। उसके बाद अगर मैं चाहती ना उस टाइम पे, अगर अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करती ना, तो अब तक तो शायद मैं भी फेमस यूट्यूबर में से एक होती। पर अभी तो मेरा कोई वीडियो देखना भी पसंद नहीं करता यार। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे माइंड में ब्लॉगिंग करने का कब आया। मेरे माइंड में ब्लॉगिंग करने का आया लॉकडाउन में, जब मैं ब्लॉग्स देखना स्टार्ट किए थे। मैंने फर्स्ट एक ब्लॉग देखना स्टार्ट किया था। पहला ब्लॉग जो मैंने देखा था वो देखा था अयान मॉम एंड ब्यूटी का। तो मुझे उनके ब्लॉग्स में ना इंटरेस्ट सा आने लगा था। वो ना बहुत सिंपल सी चीज़ें दिखाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ यार ये चीज़ें, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर चलो कोई बात नहीं, कॉमेडी वीडियोज़ नहीं बना पाए तो क्या हुआ, ब्लॉग्स बनाओ। तो फिर ना मैं वहाँ पे यार सब लोग बोलेंगे तू पर्सनल वीडियोज़ डालेगी। शायद मुझे उस टाइम पे अपने आप से ही लगा कि शायद मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट ना करे, पर अब मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद 21 निकल गया, 22 निकल गया, हमारा 21 में घर, 20 में घर बना, 21 में हम यहाँ से पहले हम दिल्ली में रहते थे, वहाँ से शिफ्ट हो गए। बहुत कुछ था मैं शेयर कर सकती थी पर नहीं कर पाई, नहीं बनाया मैंने ब्लॉगिंग चैनल क्योंकि उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका ट्रीटमेंट चला, तो फिर वहाँ पे तो माइंड ही नहीं आया कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो ऐसे ही 2022 की बातें हैं ये। तो बस नॉर्मली ना फ्री बैठी थी, तो एक मुझे शौक़ था कि मैं एडिटिंग करती थी, एक फ़ोटो पे लिरिक्स एडिट करती थी और उस पर सॉन्ग लगाती थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, मेरा फर्स्ट वीडियो वही था। वो मैंने शौक़ में डाल दिया, क्यों ना यार यूट्यूब चैनल पर ही डाल दो, जब मेरा ये शौक़ है। तो उस पर मेरे व्यूज़ आने लग गए, उस पर मेरे व्यूज़ आए, 1 लाख के आसपास व्यूज़ आए। तो मैंने कहा यार ये लोग ये चीज़ देखना पसंद करते हैं, तो मैंने दूसरी वीडियो भी वैसे ही डाली। लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में जो था फ़ोटो ओरिजिनल था, तो मेरी दीदी की शादी का फ़ोटो था वो, उसमें मेरे जीजू मेरी बहन को रोज़ दे रहे हैं, तो उस पर मैंने एडिटिंग की थी, तो उस पर तो व्यूज़ आ गए। अब सेकंड वीडियो मैंने डाला, नेट से डाउनलोड किया, उस पर भी लिरिक्स लगा दिया और सॉन्ग लगा दिया, उस पर कोई व्यूज़ नहीं आए, 150 के आसपास आई थिंक व्यूज़ हैं, तो नहीं आए। तीसरा वीडियो मैंने क्या कर दिया, फिर 2022 दिसंबर में मेरी इंगेजमेंट हुई, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का सेम वही चीज़ की मैंने। मेरे और मेरे हस्बैंड का हाथ है, मैं हाथ पकड़ा हुआ है, उस पर मैंने लिरिक्स डाला और सॉन्ग डाला और उसको डाल दिया, तो उस पर भी 1 लाख के आसपास 1 महीने के अंदर व्यूज़ आ गए थे, लेकिन कॉपीराइट सब पे था। अब उस पर 1,74,000 के आसपास उस पर व्यूज़ आए हैं, लेकिन मेरे वीडियोज़ पे उस पर कॉपीराइट है, हर वीडियो पे कॉपीराइट है। क्यों? क्योंकि मैंने मोनेटाइज़ होने के लिए तो वीडियोस डाले ही नहीं थे, बस ऐसे ही शौक में डालती गई, तो मैं यही चीज़ करती गई। कई बारी मैंने यही वीडियोस डाली। मेरी शादी हुई,
2023 फ़ेब में। तो मैंने अपनी शादी की में एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उसी पे मैंने वो किया, सेम चीज़ डालती रही। तो ये गलती नहीं करनी है कि सेम चीज़ डाल रहे हो तो तुम्हें कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो मैंने सेम कंटेंट डाला, तो मुझे कोई किसी ने मतलब सेम फ़ोटो था तो किसी ने आगे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये गलती पहली मेरी ये गलती थी कि मैं सेम चीज़ डाल रही थी, तो मेरे को व्यूज़ नहीं आए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया, मैंने कई सारी वीडियोस ऐसे ही डाली। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उठा के मेरी दीदी की और मेरी जीजू की शादी की वीडियोज़ हैं जो सॉन्ग बनते हैं ना, मैंने वो डालने स्टार्ट कर दिए। तो उन पे ऑब्वियसली कॉपीराइट तो आएगा, पर मैं मोनेटाइज होने के लिए डाल ही नहीं रही थी। बस मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे थे। तो उसके बाद मैं बस ऐसे मेरी शादी हुई, मैं अपने शादी के शॉर्ट्स डालने लगी, तो उन पे व्यूज़ आते थे, 1000 में आते थे, 1000 से ऊपर ही व्यूज़ आने लग गए थे। तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। तो जैसे मैंने अपने शादी की एंट्री की डाली, विदाई की डाली, हल्दी की डाली, तो उन पे 1000 के आसपास व्यूज़ आए। तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैं वहाँ पर रील्स डालने लग गई, तो उन पे व्यूज़ आने लगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर बीच में 1 महीना 2 महीना ऐसे हो गया, जब मैंने कंटिन्यूसली वीडियोज़ डाली तो मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ आए, लेकिन मैं बीच में 2 महीने 3 महीने के लिए गायब हो गई, कोई भी वीडियोज़ नहीं डाली। तो मेरे व्यूज़ आने बंद हो गए। फिर मैंने वीडियो डाली, फिर मैंने 2 या 3 महीने में के बाद वीडियो डाली, तो उस पर कोई व्यू नहीं आए। तो मैंने क्या किया, वो वीडियो डिलीट कर दी। ऐसे मैंने 1 2 3 नहीं, कई बारी किया। मेरे को ऐसा मैंने कई बारी किया। दूसरी गलती ये थी कि मैं वीडियो डिलीट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा चैनल नेगेटिव में जाता है। तुम बार बार वीडियो डिलीट क्यों कर रहे हो? तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, मेरी दूसरी गलती। तीसरी गलती, मैं रेगुलर नहीं थी, तो हमारे व्यूज़ कहाँ आएंगे? हमारे सब्सक्राइबर भी भूल जाते हैं भाई हमें, तो हमारे माइनस में सब्सक्राइबर चलेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे 500 सब्सक्राइबर चाहिए, और मेरे 500 हज़ार 2500 सब्सक्राइबर हो गए थे। 2 महीने में 2500 सब्सक्राइबर हो गए थे। मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी बढ़ गए थे। जो मेरा एक पहला जो हमें एलिजिबिलिटी चाहिए थी, 2 महीने में कंप्लीट हो गई थी। और फिर मैं मेरे जो 1 लाख व्यूज़ आ रहे थे जिन पे, वो उन पे मेरे 1000 के आसपास वॉच आवर्स टाइम्स कंप्लीट हो गए थे। तो मेरे 1000 के तो अब 1 साल पूरा हो गया, तो एक वो माइनस में चले गए। फिर ऐसा होता है ना कि शादी के बाद कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमें ये लगता है कि हमें सेल्फ़ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि आज ही जॉब मिल जाए, नहीं आज ही जॉब मिल जाए, पर एक दिन में जॉब तो मिल नहीं सकती ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो हमेशा से अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती थी, क्यों ना मैं इस पर ब्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दूँ। तो देखो, ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें भी ना मेहनत लगती है, वीडियोज़ बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उस पर वॉइस ओवर करना, और हमें क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना, बहुत मेहनत लगती है। तो ये भी एक जॉब ही है हमारे लिए, क्योंकि जिसमें हमें घर का काम भी करना है, और थोड़ी सी मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा पढ़ती भी हूँ। इतना बहुत अच्छे से नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पढ़ने का टाइम मिलता ही नहीं है। हस्बैंड से ये डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे परमिशन तो दे दी कि बना लो, तुम्हारा जब मन हो जब मन डाल दो, लेकिन उन्होंने परमानेंट बनाने के लिए मुझे परमिशन नहीं दी। तो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, वीडियोज़ वगैरह छोड़ दो, ये परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन तुम जो जॉब करोगी ना वो परमानेंट रहेगी। तो उनकी बात भी सही थी। मैंने कहा ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने पहला ब्लॉग बनाया था जनवरी में, मैंने पहला ब्लॉग शूट करवाया था। मैं अपने मायके गई थी, और मेरी बड़ी वाली बहन को बेटी हुई थी, उनका एक बेटा भी और एक बेटी हुई थी दूसरी। तो फिर वो भी अपनी नानी के घर पहली बार आई थी, तो वो व्लॉग मैंने शूट करा था, थोड़ा सा ही शूट करा था। तो वो व्लॉग मैंने डाला था 1 महीने बाद, फरवरी में, 20-25 दिन बाद फरवरी में डाला था। तो उस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आए, वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। फिर सेकंड व्लॉग मैंने बनाया अभी 2024 में फरवरी में, जब मेरी शादी को अपनी शादी पे फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे 2 ब्लॉग बनाए थे मैंने। एक सेलिब्रेशन का था और एक दिन में घूमने गई थी, वो डाला था। तो उस पर भी कुछ खास व्यूज़ नहीं आए। तो उसके बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, व्यूज़ नहीं आए तो रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वहाँ मैं हो गई डीमोटिवेट। तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार कि जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी तो मुझे मिलेगा कैसे कुछ। तो फिर उसके बाद मेरा हाथ जल गया, तो मैंने तब वीडियोस नहीं बनाई। और मेरा हाथ जलने के बाद 2 ही दिन बाद मुझे घर से फ़ोन आ गया। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फिर से।
तो वो उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, वो 13 दिन हॉस्पिटल में रही थी। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं किया। अब मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर तो हूँ नहीं, इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, और इतनी फेमस भी नहीं हूँ कि कहीं भी कैमरा उठाऊँ और लग जाऊँ। और अपनी मम्मी को इस हालत में देख कर ना वैसे भी कैमरा उठाने का मन भी नहीं करता है। तो मैं 13 दिन वहीं पर रही थी, लेकिन जब तक मेरी मम्मी हॉस्पिटल ही रही थी, तब मम्मी हॉस्पिटल रहीं और मैं घर पर रही अपनी बहनों के साथ। और जब बीच बीच में हॉस्पिटल जाती रही, फिर मेरी मम्मी डिस्चार्ज होकर आ गई 13 दिन में, तो फिर मैं अपने घर आ गई। तो मेरा मार्च में आई थी मैं 10 मार्च को वापस। उसके बाद मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। मैं सोचती रहती थी कि मैं वीडियो अब शूट करूँगी, अब शूट करूँगी, अब शूट करूँगी। मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा मोनेटाइज, क्योंकि मैं ना डीमोटिवेट हो गई थी। मेरी चौथी गलती ये है कि मुझे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यूट्यूब पे ना एक तो होता है लक और एक होती है मेहनत। दोनों अगर साथ में चल रही है ना, तो तुम 1 महीने में ही वायरल हो जाओगे। और अगर तुम्हारा लक थोड़ा स्लो है, मेहनत करते रहो, तुम्हारा लक एक दिन ज़रूर काम करेगा। तो इसी चीज़ को अपनाते हुए ये चीज़ मैंने फॉलो की, और फिर मैं दोबारा से अप्रैल में आ गई। और इस बारी मैं आई हूँ कि जब मैंने फरवरी में अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में आया था कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया मेरे चैनल को, 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो वो जो 1 साल में मेरे वॉचर्स आए थे 1000 के आसपास, तो वो तो माइनस में चले गए। अब जो अप्रैल में मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, उनके जो वॉचर्स मुझे मिल रहे हैं 2 या 3, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ आते नहीं है, रिस्पॉन्स कुछ खास अच्छा मिल नहीं रहा है। तो मेरे वही वॉचर्स हैं 100 के आसपास होंगे, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है मुझे। तो बीच बीच में मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊँ, क्योंकि यार व्यूज़ तो आते नहीं हैं, कोई हमारी वीडियो देखता भी नहीं है। इवन पूरी भी कोई वीडियो नहीं देखता, कुछ सेकंड वीडियोस देखता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं स्पेशली ये वीडियो मेरी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी यूट्यूब जर्नी अभी अभी स्टार्ट किए हैं। देखो, अगर तुम किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हो ना, तो तुम फटाफट से वायरल हो जाओगे। और अगर तुम्हारी लाइफ सिंप्लिसिटी से चल रही है, कोई लाइफ में कंट्रोवर्सी नहीं है, तो तुम्हें बहुत टाइम लग सकता है वायरल होने में, तुम्हारी वीडियोस को वायरल होने में। तो तुम्हें हिम्मत नहीं आनी है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चीज़ खुद यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपको भी हिम्मत नहीं आ रही है, तो मैं भी हिम्मत नहीं आ रही हूँ। और और मैं जब मैं ब्लॉग्स बनाने के लिए आई थी, तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया था मेरी सबसे छोटी बहन है प्राची, उसने मुझे सपोर्ट किया था। मेरे घर में, मुझे मायके में सब सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ससुराल में भी सबको पता है, बोलता कोई कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं पर मैं सबके सामने वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना अजीब लगता है कैमरा उठाना अपने ससुराल में। लेकिन मायके में कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे सबको पता है, मेरी वीडियोस देखते भी हैं। मुझे ससुराल का नहीं पता देखते हैं या नहीं देखते हैं, पर पता है कि हाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के सामने नहीं करती हूँ। मैं अपना कैमरा फट से बंद कर देती हूँ। कोई आ जाता है ना, तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा खुद हेजिटेशन होती है यहाँ पे ना भी वीडियो शूट करने में। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के सामने वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अब जब मैं मायके जाऊँगी ना, तो आपको देखने को मिलेंगे मेरे मायके के व्लॉग्स। 4-5 गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं, आप मत कीजिएगा। हाँ, मैं ये तो बताना ही भूल गई। तो मैंने सर्दियों में भी वीडियोस डाली, नहीं हो रही थी कोई वीडियोस, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, शॉर्ट्स पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मेरी शॉर्ट्स ही चल रही थी। मेरे शॉर्ट्स, जैसे मैं बीच में गायब हो गई, तो मेरे शॉर्ट्स ही चल रहे थे। बीच में गायब हुई तो मेरे शॉर्ट्स भी चलने बंद हो गए। तो दिसंबर में एक वीडियो शॉर्ट चली थी, मेरे और मेरे हस्बैंड का डांस था, वो चला था। उसके बाद कोई व्यूज़, उस पर कोई कुछ खास व्यूज़ नहीं आते थे वीडियोस पे। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, वीडियोस देखे कि हमारे वीडियोस पे हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हमारे वीडियोस पे। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी, मनोज दे की वीडियो देखी, मोबाइल वाला यूट्यूबर, उनकी वीडियोस देखी। तो उनसे ये पता चला कि चैनल फ्रीज़ हो जाता है, और अनफ्रीज़ करने के ये टेक्निक्स हैं कि एक टाइम पे वीडियोस डालते रहो। मेरी एक 5वीं गलती ये थी कि मैं अलग अलग टाइम पे वीडियोस डालती थी। एक ही टाइम पे वीडियोस डालनी है, और मैं अब एक ही टाइम पे डालती हूँ, रात को 8 बजे। ये गलती भी नहीं करनी है कि अलग अलग टाइम पे वीडियो डाल रहे हो, तो तुम्हारा ना वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें भी नहीं पता चलेगा तो कि तुम किस टाइम वीडियो डाल रहे हो, उनको शो ही नहीं होगी। तो मुझे लगा मेरा चैनल भी फ्रीज़ है। तो एक वीडियो देखी, मुझे वहाँ पे पता चला कि चैनल फ्रीज़ हो जाता है ना, तो अनफ्रीज़ होने का कोई तरीका ही नहीं है। आप उसके लिए आप नया चैनल बनाओ। तो मैंने ये भी करके देख लिया, मेरा चैनल नया बना, उस पर 1 या 2 वीडियो पे व्यूज़ आ रहे थे। तो वहाँ पे ना मैं उस पर 67 सब्सक्राइबर हो गए थे 10-15 दिन में ही।
एक वीडियो शॉर्ट जो थी मेरी चल गई थी होली पे। अब मुझे 2 चैनल चलाने के लिए 2 व्लॉग्स भी चाहिए एक दिन में, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी? मैं कौन से वीडियो चैनल पे क्या दिखाऊँगी? तो मैं वहाँ पर हो गई कन्फ्यूज़्ड कि मैं किस चैनल पर क्या डालूँ। तो कहते हैं ना 2 नावों में सवार होगे तो डूबोगे ही डूबोगे। तो मैंने ना 2 नाव से अपना पैर हटा लिया और एक ही में रख लिया। तो यानी कि मेरा जो पहला चैनल था मैंने वही कंटिन्यू किया, दूसरा चैनल मैंने डिलीट कर दिया, चाहे उस पर कितने भी व्यूज़ थे और कितने भी सब्सक्राइबर थे। तो मैं अब यही जो मेरा पुराना चैनल है मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। अब राम भरोसे है कि वो चैनल कब मोनेटाइज़ होता है, कब मोनेटाइज़ नहीं होता है, देखते हैं। क्योंकि अप्रैल से मैंने कंटिन्यू किया है, क्योंकि अब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को बोल ज़रूर रही हूँ। लेकिन हम ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम जो चाहते हैं फिर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें बुरा लगता है। तो फिर हमारा मन करता है, कई बार ये मन करता है कि हम ये चीज़ें छोड़ दें। तो मेरे मन में भी आता है यार रिस्पॉन्स तो आता नहीं है, तो वीडियोज़ बनाना छोड़ देती हूँ। तो फिर ठीक है, बीच में ऐसा होता है, अप्रैल से 2 या 3 बार ऐसा हुआ भी है कि मैंने बीच में 1 या 2 दिन वीडियोस नहीं डाले हैं, ये डीमोटिवेशन की वजह से। तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इतनी जल्दी हार मान लूँगी, क्योंकि मैंने ना बहुत वीडियोस देखे 2 या 3 साल से कुछ यूट्यूबर्स हैं कोशिश कर रहे हैं और उनका चैनल पे भी व्यूज़ ऐसे ही आते हैं जैसे मेरे व्यूज़ आते हैं। तो मैंने कहा अगर ये लोग हार नहीं मान रहे तो मैं क्यों हार मान रही हूँ? मेरा तो अभी स्टार्टिंग है। बेशक मैंने शौक में चैनल बनाया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड में मोनेटाइजेशन का कोई इरादा ही नहीं था उस टाइम पे। अब मैंने ये सोचा है फैक्ट से कि मैं मोनेटाइज़ करूँ, अपना मोनेटाइज चैनल करवाऊँ अपना। तो उसके लिए अब मैंने कंटिन्यूटी रखी है। तो फिर मैं उसके लिए मेरे को टाइम ही कितना हुआ है, अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है। तो फिर मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हूँ? तो मैंने इतनी जल्दी हार नहीं माननी। तो ये गलती आपको भी नहीं करनी है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग मेरी वीडियो देखो तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी, और आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको भी हिम्मत मिलेगी कि हार नहीं माननी है। क्योंकि देखो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका वीडियो किसी भी टाइम डालें उनका वायरल होगा ही होगा। और लेकिन हमें ना एक टाइम फिक्स करना है, उस टाइम पे वीडियो डालना है। और हमारे सब्सक्राइबर भी मेरे साथ ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो करता है। और सब्सक्राइबर माइनस में भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं, तो बहुत दुख होता है। लेकिन हम लोगों को हार नहीं माननी है। इसलिए अभी 1.5 साल ही तो हुआ है, चलो यार अप्रैल में मैंने कंटिन्यूटी रखी है। अब नेक्स्ट अप्रैल तक देखते हैं कि क्या होता है, मेरे चैनल को रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है, मेरा चैनल अगर फ्रीज़ है अनफ्रीज़ होता है या नहीं होता है। क्योंकि मैं एक ही टाइम पे वीडियो डालती हूँ। हाँ, शॉर्ट भी मैं एक ही टाइम पे डालती हूँ 5 बजे के आसपास। लेकिन कभी कभार मेरा इधर उधर हो जाता है शॉर्ट्स का तो क्योंकि मैं एक दिन में ऐसा होता है कि 2-3 शॉर्ट्स डाल देती हूँ कभी कभार। तो अभी मैंने एक शॉर्ट डाली है, जो मैं मैंगो शेक बना रही थी, तो उस पर वो ग्राइंडर से ना बाहर आ गया था, तो उस पर भी मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। चलो 10,000 के आसपास व्यूज़ आ गए थे। तो वहाँ से ना हिम्मत मिलने लगती है यार, कुछ नहीं, तुम मेहनत करते रहो। तुम कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें सफलता कैसे मिलेगी? चाहे तुम्हें किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको करना है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी जो हिम्मत हार रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पे, तो हिम्मत मिलेगी अगर आप लोग मिले रहोगे। क्योंकि ना मैं आपके वीडियोस देखती हूँ कि आपके चैनलों पे आपके चैनल 2 से हज़ार वीडियोज़ रखे हैं, पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आते हैं उन पर। तो मुझे ना उनसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि वो लोग कंटिन्यूटी रखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ 2 महीने में ही हार मान गई? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मैं 2 महीने में ही हार मान गई, मैं इतनी जल्दी हार गई? तो मेरा लक भी ज़रूर काम करेगा। वैसे मेरा लक इतना अच्छा नहीं है। और कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप किसी किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हमने ये जर्नी स्टार्ट की है तो भगवान का कुछ ना कुछ इशारा ही रहा होगा। तो हमें डटे रहना है और ख़ुद पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। एक न एक दिन ऊपर वाला ही हमारी नैया पार लगाएगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मेरा इधर उधर से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं कि मैंने यहाँ गलतियाँ की हैं और इसीलिए मेरे व्यूज़ डाउन होने लगे थे। वरना शुरू में मेरा चैनल बहुत सही चल रहा था। और उस टाइम पे कहते हैं ना, उस टाइम पे मुझे मोनेटाइजेशन नहीं चाहिए था, उस टाइम पे मोनेटाइजेशन तो मेरे माइंड में ही नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे व्यूज़ आ रहे थे। अब
जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन का सोचा तो मैंने लास्ट ईयर भी था, पर मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। अब जब सीरियस लिया तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो होता है ना कि एक स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरा स्ट्रगल भी जारी है, आप लोग भी मेहनत करते रहिए। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो, और मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन ले पाए। अगर आप लोगों को मिला है तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को ही मिला ही होगा, पता नहीं, मैं तो सिर्फ अपना जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत गर्मी है भाई, पानी भी पीते रहिए और धूप बहुत है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।